कहिए कैसे हैं आप। बच्चों को सिखाएं पैसे की वैल्यू, पैसे की कीमत क्या है बच्चों को सिखाएं। असल में पता है क्या होता है कि ना हम पेरेंट्स लोग बच्चों को बहुत आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो तरक्की करें, बहुत अच्छे इंसान बने और उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम उनकी सारी मांगे मानने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो मांगे सही होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो मांगे सही नहीं होती। कई बार इस चक्कर में कि हम सारी उनकी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ने भी शुरू हो जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को समझाएं, सिखाएं पैसे की कीमत क्या है, पैसे की वैल्यू करना सिखाएं। पैसे पेड़ पे नहीं उगते कि जाओ और तोड़ लिए और खर्च कर दिए, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत श्रम लगता है इसको कमाने में। असल में ना इस बारे में मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। एक कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगता है कि ये शेयर करूं ताकि आप भी मतलब किसी ना किसी वे में, एकदम से डायरेक्टली बच्चों को बोलेंगे तो शायद नहीं अच्छा लगेगा, इनडायरेक्ट वे में कि एक कहानी है। जैसे हम कहानियां सुनाते होते हैं तो बच्चे की अगर बचपन से नींव अच्छी बनेगी ना, मजबूत बनेगी कि पैसा वेस्ट नहीं करते, ऐसे नहीं उड़ाते, तो बच्चा बड़ा होके भी समझदारी बनेगा। तो कहानी है एक आदमी की जो कि बहुत अमीर होता है, उसकी वाइफ होती है और दो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की। तो जो लड़का होता है ना वो बहुत बिगड़ जाता है, 20 ईयर्स के आसपास का होता है और वो ना बहुत खर्चा करता है, मतलब उसकी संगत ऐसी हो गई होती है, बहुत खर्चा करने लगता है गलत सलत। तो फादर को ना बहुत दुख होता है, वो कहते हैं मैं कैसे समझाऊं इसको, कैसे समझाऊं। एक दिन ना उसको बहुत गुस्सा आ जाता है फादर को। तो फादर उसको बोलता है कि ना मैं तुमको रात का खाना नहीं दूंगा और तुमने क्या करना है, 100 रुपए कमा के लो। तुमको रात का खाना तभी मिलेगा जब तुम 100 रुपए कमा के लाओगे, खुद कमा के लाओगे। तो वो सारा दिन तो इधर इधर उधर घूमता रहता है, मटर गश्ती करता रहता है, उसको कहाँ कमाना है, उसको 100 रुपए क्या, वो मनी मन सोचता है कि क्या 100 रुपए क्या होता है। तो वो शाम को दीदी के पास, अपनी सिस्टर के पास जाता है, बोलता है दीदी जरा 100 रुपए देना, पापा को देने। तो वो दे देती है, तो वो पापा को ले जाके दे देता है कि लो पापा ये लो 100 रुपए। उसके फादर 100 रुपए अपने हाथ में लेते हैं, उसको वापस करते हैं और बोलते हैं इसको फाड़ के फेंक दे। वो फाड़ के फेंक देता है, वो 100 रुपए फाड़ के फेंक देता है। अब फादर बोलते हैं खुद कमा के ला, तेरे को बोला था खुद कमा के ला। तो चला जाता है वापस। कल 100 रुपए कमा के लाने हैं, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा रात का। तो फिर वो सारा दिन वही दोस्तों के साथ मटर गश्ती ये वो करना, और शाम को ना मदर के पास आके रोने लग जाता है, मम्मी मैं क्या करूं, मैं कहाँ से कमा के लाऊं, ऐसे करते हैं पापा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। और मदर का दिल पसीज जाता है, जैसे होती है मदर्स। तो वो बोलती है ना बेटा ना, तू 100 रुपए ले ले। मदर उसको 100 रुपए दे देती है और वो जाके पापा को देता है कि लो पापा ये 100 रुपए ले लो। फादर 100 रुपए अपने हाथ में लेता है, फिर उसको वापस देता है, इसको फाड़ के फेंक देता है। वो बड़े मजे से उसको फाड़ के फेंक देता है। खुद कमा के ला, तेरे को बोला था ना खुद कमा के ला, खुद कमा के ला। तेरी मम्मी को और तेरी बहन को भी मना करता हूँ कि पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, देखता हूँ कल कैसे खाना खाता है तू रात का। तो उसको लगता है कि अब तो मामला ज्यादा गंभीर हो गया, अब तो मेरे को खुद कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो ना जैसे इधर उधर घूमता है, फिर एक ढाबा मिलता है, वहां पे ना नौकरी करता है। नौकरी क्या करता है, जैसे कि वो चाय सर्व कर दी और जैसे झूठे बर्तन धो लिए, तो ना वो सब कुल मिला के ना उसको 100 रुपए मिल जाते हैं एक दिन के। तो वो 100 रुपए हाथ में लेता है और वो शाम को फादर के पास आता है कि ये लो पापा 100 रुपए। पापा उसको नोट को अपने हाथ में लेते हैं, उसको देते हैं, उसको फाड़ के फेंक दे। कहता है ये क्या मतलब है, उसकी ना आग लग जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा। ये क्या मतलब है, पहले जब लाया था तब भी आपने बोला था, अब ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं फाड़ सकता इसको, मैं कैसे फाड़ दूं इसको, आपने कह कैसे दिया कि इसको फाड़ दे। अब फादर के चेहरे पे स्माइल थी। रीजन पता है क्या था, कि वो यही तो बताना चाह रहे थे। पहले जब वो पैसे लाया उसको कदर ही नहीं थी उसकी पैसे की, उसको पता नहीं था कि किस तरह से कमाया जाता, तो उसने फाड़ के फेंक दिया। दूसरी बार भी उसने फाड़ के फेंक दिया, तीसरी बार उसकी हिम्मत क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि उसको कदर करनी आ गई थी पैसे की। उसको पैसे की आज वैल्यू पता लग गई थी, उसको पता लग गया था कितना कीमती होता है पैसा। ऐसे नहीं, कितनी मेहनत से मिलता है, मेहनत से कमाया जाता है। तो अब फादर जीत गए थे क्योंकि उनके बेटे को भी पैसे की कद्र पता लग गई थी। तो किसी ना किसी तरीके से बच्चों को अवेयर करना, जागरूक करना, पैसे की कीमत बताना कि पैसे की असल में कीमत क्या होती है, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको सोच समझ के खर्च करना चाहिए।
दिन रात पेरेंट्स पसीना बहाते हैं, काम करते हैं, मदर जाती है, पापा जाते हैं, इतनी मेहनत से कमाते हैं, लाते हैं, तो बच्चों को उसकी वैल्यू करना भी सिखाना चाहिए और सीख भी जाएंगे, ये हमारे ऊपर है। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाय।